किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं तूर पर और मूसर पर। इन दोनों ही चीज़ों की जानकारी मैं वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूं, क्योंकि आप सभी को पता है कि हमारा शाम को 8 बजे सेशन चलता है, लाइव प्रोग्राम चलता है, 1 घंटे का चलता है। उसमें काफ़ी किसानों के तूर के बारे में प्रश्न आ रहे हैं, मसूर के बारे में आ रहे हैं। भाई इनके भाव आगे क्या रहने की संभावना है। साथियों, मैं आपको सबसे पहले तो एक बात बता दूं, आवा भाई वीडियो बनाना, चमकीला वीडियो बनाना और झूठा वीडियो बनाना हमें कोई शौक नहीं। हम जो बात कहते हैं सच्ची कहते हैं, ठोक बजा के कहते हैं। हमारी वीडियो देख लें, जितनी भी बात कही गई है 101% सही, अनुमानित तौर पर सही साबित हुई है। किसान होने के नाते किसानों को एक एक सच्ची खबर बताने और पहुंचाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। हमारे चैनल पर अनेक वीडियो हैं, खेती में फसलों में रोग बीमारी के भी हैं, भाव के भी हैं, किसान की आवाज़ उठाने के भी है, किसान को नुकसान पहुंचाने की जो कोशिश की जा रही है उसके भी हैं। आप वो वीडियो देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि हमारा अभियान किस तरह से चल रहा है। यदि आपको पसंद आए तो हमारे इस अभियान के साथ भागीदार बनिए, घंटी का बटन दबाइए और जुड़ जाइए। किसानों को शेयर जरूर कर दीजिए ताकि उन्हें फायदा हो सके। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके काफ़ी लोग ऐसी अफवाह फैला देते हैं कि किसान उसके चक्कर में फंस जाता है और नुकसान उठा लेता है। हमने यही अफवाहें ब्रेक करने के लिए ये काम शुरू किया है। हमारा मकसद है किसानों को जगाना। मसूर और तूर के बारे में मैं पहले बताऊं, हमारे लाइव सेशन में मैंने कहा था, 1-2 वीडियो भी मैंने बनाए थे और आपको कहा था, क्योंकि रोज़ वीडियो नहीं बनाता मैं, कभी हर रोज़ाना वीडियो ये नहीं होता, अलग अलग जानकारियां देता हूं। तूर के बारे में मैंने आपको कहा था कि जो एक एक दिन निकलेगा आपको 2 पैसे भाव बढ़ते हुए दिखाई देंगे और अगले महीने तक 200-400 रुपये की तेजी तूर में देखी जाएगी। देखिए, हमारे भारत में मंडियां बहुत हैं, अनेक एक मंडी के भाव मैं नहीं बता सकता, परंतु मैं आपको एक बात बता सकता हूं कि आप अपने नज़दीक की मंडी में जाइए, वहां पता कर लीजिए आज भाव क्या है, और 15 दिन बाद में वो पता कर लीजिए भाव क्या है। आपको पता चल जाएगा हमारी बात में कितना दम है। बस सीधी बात करने जा रहा हूं। तुअर के अंदर अब ये मान के चलो कि नवंबर तक आपको 5, 10, 20, 50, 100 बढ़ती हुई दिखाई देगी। किसी प्रकार की मंदी सोच करके और बाजार के ऊपर नजर रखना यह सही नहीं होगा। हो सकता है एक आधे दिन कोई करेक्शन आ जाए, बड़ी बात नहीं है, परंतु तूअर के भाव किसानों को मैं शुरू से कह रहा हूं, पिछले वीडियो में भी कहा, अब भी कह रहा हूं। अब आप कहोगे 12,000 कब हो जाएगी, 15,000? देखिए, ये बात नहीं हुआ करती। बात केवल ये होती है कि तूअर के फंडामेंटल मजबूत है, डिमांड सही है और भाव दबने के कोई चांस नहीं है। बेचें रखें, वह आपका काम है। मैं एक एक जानकारी जो लेकर आपको बता रहा हूं कि तूअर के बारे में आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जितने दिन रुकोगे 2 पैसे फायदे के तौर पर आपको मिलते रहेंगे। अब बात करता हूं मसूर की। साथियों, तूअर के मुकाबले मसूर में कम तेजी है, यह ध्यान रखने वाली बात है। आप ये कहोगे, आप देखिए, तूअर के जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है वो ज़्यादा है, मसूर के थोड़े कम है। मसूर के भाव धीमी गति से बढ़ने के समाचार हैं, परंतु तूअर के अच्छे भाव बढ़ने के समाचार हैं। बात क्वालिटी के, दोनों चीज़ों की बात कर रहा हूँ, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। तो तूअर के अंदर बढ़त थोड़ी ज़्यादा रहेगी और मसूर के अंदर बढ़त थोड़ी कम रहेगी, परंतु बढ़त जरूर रहेगी। कब तक रहेगी? ये लगभग पूरा गर्मी वाला सीजन चलता रहेगा। यदि बरसातें एकदम से कहीं ज़्यादा हो जाती हैं, बिजाई एकदम से बढ़ने की संभावना मिलती है, समाचार आ जाते हैं, थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है, परंतु ज़्यादा कोई गुंजाइश नहीं है। उसके कारण मैं बता दूं क्यों नहीं है, ये भी सुन लो। देखिए, तुअर की और मसूर की फसल पिछले साल, इस साल जो चल रहा है इसमें कमज़ोर है।
स्टॉक बहुत कम है, परंतु विदेशों से आने वाला माल जो आयात होकर बंदरगाहों पर पहुंचता था उससे हमारे भाव दब जाते थे, क्योंकि वहाँ माल ज़्यादा उत्पादन होता था, उनके पास सरप्लस माल ज़्यादा है, वहाँ मंदी होती थी, वो एक्सपोर्ट कर देते थे, भारत में पहुंच जाता था और भारत के माल के ऊपर असर दिखाई देता था, किसान को नुकसान होता था। परंतु 2026 में इस सिस्टम ने पलटी मार ली। भाई पलटी कैसे मार ली? पलटी मारने का सबसे बड़ा कारण हुआ डॉलर की तेजी, क्योंकि हमारा देश किसी भी देश के साथ यदि व्यापार करता है, सामान लाता है तो डॉलर में लाता है, और डॉलर में एकदम से जो तेजी बनी है 2-3 महीने में, और ये 100 के नज़दीक जा रहा है, तो मान के चलो कि बाहर का जो माल आ रहा है वो सस्ता नहीं आ रहा है। दूसरी बात, जो लगातार आपको क्रूड यानी डीजल और पेट्रोल के भाव बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, कमी दिखाई दे रही है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेजी दिखाई दे रही है, इससे आने वाले माल का किराया भाड़ा बढ़ गया। दो बात, हमारे मौसम विभाग ने कल ये नोटिस दे दिया कि आगे बरसातें कम दिखाई देंगी, एल नीनो की स्थिति आने की संभावना है। तीन बात, और हमारे देश की 150 करोड़ जनसंख्या की जरूरत पूरा करने के लिए हमारे देश में तुअर और मसूर का स्टॉक बहुत कम है। चार बात, अब आप अनुमान लगा लीजिए कि भाव बढ़ेंगे या घटेंगे। बेचे रखें वो आपका काम है, जानकारी देना, समझाना, आपको ज्ञान देना मेरा काम है। ज्ञान कहीं से भी मिले, ले लेना चाहिए, और इसीलिए कहता हूं हमारे चैनल के साथ जुड़ोगे तो ये जानकारियां मिलेंगी, जो जानकारी आपको आज तक कभी कोई नहीं देता था। क्यों नहीं देते थे? आपका माल लूटना था, आपको चक्कर में डालना था, भ्रम में डालना था, और समय से पहले ही आपको माल लेकर के गोदामों में भरना था और उस पर मुनाफा कम वसूली करके अपने बिल्डिंगें खड़ी करनी थी। परंतु जब से हमने अभियान चलाया है, हमारा किसान भाई जागरूक होता जा रहा है और अपना माल धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बाजार में ला रहा है और भाव उसको ठीक मिल रहे हैं। ये बता दूँ आपको, ये मुहिम हमारी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। हमारे परिवार के सदस्य दिनों दिन हमारे चैनल के साथ जुड़ते जा रहे हैं और किसान जागता जा रहा है। जिस दिन किसान जाग जाएगा, हमें किसी का डर नहीं रहेगा। साथियों, तुअर और मसूर दोनों में किसी प्रकार के घबराने की जरूरत नहीं है। जिस किसान के पास माल है, वो माल यदि उसको बेचना भी है तो थोड़े थोड़ा करके बेचे। समय लंबा पड़ा है, सारे सिचुएशन पॉजिटिव है, भाव बढ़ने के आसार है, और ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी आपको कह दिया कि बच के रहियो। इससे ज़्यादा मैं आपको क्या बता सकता हूँ। वीडियो सुनने के लिए, हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए, और सीधी साधारण भाषा में आपको जानकारी मिलती रहे, इस बात के इच्छुक यदि आप हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए और शेयर करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हुआ उम्मीद करूंगा कि आप जरूर इस बारे विचार करेंगे। जय हिंद।